हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स को डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं और बैंक 20 से किस तरीके से अच्छा रिटर्न आप लोग जनरेट कर सकते हैं डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कल मैंने निफ्टी 20 पर वीडियो बनाया था, उसको भी आप लोग डिटेल से देखिएगा। उसमें भी निफ्टी इंडेक्स का मैंने एनालिसिस किया था और अच्छे तरीके से रिएक्ट भी किया मार्केट। और जिस लेवल पर आ जाए, जहां पर मैंने आप लोगों को बताए हैं, उस लेवल पर अगर आप लोग सही तरीके से पोजीशन लेंगे तो आप लोगों को शानदार रिटर्न मिल सकता है। अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और सबसे पहले बैंक भी इसके रिटर्न एनालिसिस कर लेते हैं किस तरीके से रहा है। तो आज के सेशन की बात करते हैं तो 448.45 रुपीज पर क्लोज हुआ है। 0.93% आज डाउनफॉल नजर आया है बैंक भी इसके अंदर, यानी कि 1% के आसपास गिरा है। 5 दिन की बात करते हैं तो भी बैंकिंग अगर सेक्टर में देखा जाए तो आप लोगों को कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है। और 1 मंथ की भी बात की जाए तो बैंक भी 3.37% डाउन है और 6 महीने की बात की जाए तो 8% का रिटर्न है। और ईयर टिल डेट में देखा जाए तो कोई बड़ा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। और पिछले 1 साल का अगर देखा जाए तो 1 साल में 13% का रिटर्न है। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जो अभी चलने बाकी है। और इस तरीके से जो वोट जैसी सिचुएशन होती है वहां पर क्या होता है, थोड़ा पैनिक होता है और वहां पर अच्छे स्टॉक भी और ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। तो वहां पर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर सही तरीके से पैसा लगाया जाए तो अच्छा रिटर्न बनेगा। अदरवाइज हमेशा आप लोग करेंगे जो सब करते हैं कि हाई प्राइस पर स्टॉक को बाय करेंगे या फिर ईटीएफ को बाय करेंगे, जरा सा पैनिक आया और नीचे आया आप उसको सेल कर देंगे। इस तरीके का अगर प्रोसेस करते हैं तो हमेशा लॉस में रहेंगे। और सही तरीके से लेवल्स का वेट करेंगे और फिर एंट्री लेंगे तो आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का अगर सेशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो गिरा है, तो आप लोग देखिएगा सबसे ज्यादा आज गिरा है पीएसयू बैंक। उसके बाद गिरा है आप लोगों का सेक्टर निफ्टी स्मॉल कैप का। और उसके बाद देखा जाए तो निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा गिरा है। उसके बाद देखा जाए तो आप लोग देखें निफ्टी मिड कैप 150 गिरा है। उसके बाद बैंक निफ्टी का देखा जाए तो 1% के आसपास करेक्शन हुआ है। फिर निफ्टी ऑटो, उसके बाद निफ्टी में 0.72% का करेक्शन है। सीपीएसई ईटीएफ भी आता है निफ्टी सीपीएसई का अगर देखा जाए तो। अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात की जाए तो इतना बड़ा करेक्शन नहीं आया है। फिर देखा जाए उसके बाद फार्मा तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज्यादा आज आप लोगों को पीएसयू बैंक और बैंकिंग सेक्टर में करेक्शन देखने को मिला है। और स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला होगा। अब देखते हैं बैंक बीस को। बैंक बीस से पहले हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का, बिकॉज बैंक बीस पूरा जो है बैंक निफ्टी को फॉलो करता है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में मूवमेंट आता है उसी तरीके से बैंक बीस का प्राइस भी बढ़ता और घटता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग नजर डालेंगे तो मैंने यहां लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये लेवल है 43447 का। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, आप लोग देखिए ये वाला लेवल, ये वाला लेवल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। तो बैंक निफ्टी में एक रेंज बना था, देखिए एग्जैक्ट सेम लेवल से रेजिस्टेंस बना और अब ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आने वाला है। और अगर करंट प्राइस से भी देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर 5% का मूवमेंट है, 5.42% का, तो बैंक बीज में भी आप लोगों को 5.42% के आसपास रिटर्न मिल सकता है, यानी कि 5% का तो एक ट्रेड बन गया। उसके बाद अगर बात करें नीचे की तरफ, अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोग देखिए ये वाला जो लेवल है, यहां पर ये वाला लेवल देखिएगा, यहां से हुआ था ट्रेंड चेंज, यहां से आया था रिवर्सल। तो अगर बैंक निफ्टी में करेक्शन आता है तो हमें डाउनफॉल के लिए भी तैयार रहना है। और वो लेवल अभी कितना परसेंटेज नीचे आ रहा है, 2.53%, यानी कि 3% का करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज और भी आ जाती है या फिर इजराइल या इनका वॉर ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन इस वॉर का उतना इंपैक्ट नहीं होगा जितना रशिया यूक्रेन का स्टॉक मार्केट पर हुआ था। ये बात समझने वाली है। आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी के बेस पर अच्छे तरीके से बाय करते रहिए।
अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया, अगर नीचे आता है तो बहुत शानदार रिटर्न मिल सकता है। अब मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर रहा हूं और एक लंबा हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो आप लोग देखिएगा, ये वाला लेवल में ड्रॉ कर रहा हूं और ये वाला लेवल को अगर आप लोग देखेंगे तो यहां से देखिए बहुत शानदार तरीके से कप एंड हैंडल बनाया था, थोड़ा सा नीचे आया, अच्छा ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ आया, रीटेस्टिंग लेवल आया और ऊपर की तरफ गया। तो ये एक वैलिड पैटर्न है और इसका टारगेट कितना बन रहा था? इसका टारगेट बन रहा था, इसका टारगेट जो बनेगा ऊपर की तरफ वो बनेगा, अभी हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है 49692 के आसपास टारगेट आ रहा है, जो कि करंट प्राइस से बनता है ऑलमोस्ट 13% का। अगर 200 एसएमए पर आ जाए तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास का ट्रेड बन जाएगा। तो एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का भी अपॉर्चुनिटी है। और बैंकिंग शेयर जो नीचे गिर रहे हैं अगर सपोर्ट पर आते हैं तो बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मोस्टली जो प्राइवेट बैंक है उनके प्रॉफिट डबल हो गए हैं पिछले 2 से 3 सालों में, लेकिन प्राइस में इतना बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। अब हम बैंक बीज के चार्ट को देख लेते हैं। देखिए, इतना डिटेल से आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नाम बता देते हैं और किस तरीके से ट्रेड करना है वो नहीं बताते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। देखिए 200 एसएमए को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। इसको आप लोग क्या कीजिए, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर ले चलिए, वीकली चार्ट कर दीजिए और वीकली चार्ट पर आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। ग्रीन और रेड कलर का मूविंग एवरेज ब्रह्मास्त्र है, इसके आसपास जब भी ट्रेड करोगे आप लोग देखें, यहाँ कहीं बाय किया, एवरेज प्राइस यहाँ आएगी, यहाँ से सीधा 8 से 9% का रिटर्न। देखिए ग्रीन कलर पर आया, जीटीटी ऑर्डर लगा हुआ होता है, एग्जैक्ट वहां से ही सीधा एक दिन के अंदर 5% का रिटर्न। तो ये बैंक बीज में क्या होता है ना, ये वीकली यानी कि 7 दिन के अंदर रिटर्न है ना। अब आप लोग देखें, यहां वापस आया, वापस बाय किया, एक बढ़िया सा 5% का मूवमेंट मिल गया। यहां आया, बाय किया। अब कहां बाय करना है, हमें बाय करना है ऑलमोस्ट 437 के आसपास में। तो आप लेवल्स को नोट डाउन कीजिए, अभी कहां चल रहा है, 448 पर। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, 437 आ रहा है ना, इसको 438, 10 रुपीज के गैप पर 3 बाय और दैट्स इट, काम हो गया आपका 428। और यहां से सीधा सीधा आप लोग देखें, ये वाला तो हमारा रिटर्न है ही है, इतना सा नहीं है, ये वाला ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न है, जो कि मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी में भी एनालिसिस करके बताया था। तो अगर 2 महीने के अंदर भी 5% का रिटर्न मिलता है ना, तो खराब रिटर्न नहीं होता है। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को जल्दी पैसा चाहिए, लेकिन अगर ईयरली अगर 30 to 40% का टारगेट रखेंगे आप लोग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। 3 से 4 साल में अगर पैसा डबल करना सीख गए तो स्टॉक मार्केट से बेस्ट प्लेटफॉर्म आप लोगों को कोई नहीं मिल सकता। और इसी तरीके से अगर आप लोगों को नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी नॉलेज देता हूं मैं जेन्युइनली देता हूं, ऑनेस्टी के साथ देता हूं, और जो मैं ट्रेड करता हूं वही आप लोगों को 90% केस में बताता हूं। अदरवाइज यूट्यूब चैनल है तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टॉक ही मैं अपने पोर्टफोलियो में रख लूँ। मे बी जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, अभी कोटक है, आईसीआईसीआई है, ये सारे बैंक अभी लोअर प्राइस पर चल रहे हैं तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर हैं। और बैंक बीज भी अच्छा खासा मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा हुआ है। थोड़ा सा रेस्पॉन्स आएगा तो मैं आप लोगों को मेरे पोर्टफोलियो भी शेयर करके बताऊंगा और किस तरीके से एक बड़े अमाउंट से ट्रेड किया जाता है वो भी बताने वाला हूं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।